ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसके अंदर आपके कंपनी की तरफ से प्रोजेक्टर आ जाते हैं, फिर कीलेस एंट्री फीचर आ जाता है आपके पास में। ऑल्दो कोई नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में, जहां हम लोग बात करने वाले हैं दी मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2024, जो कि हाल ही में अभी जस्ट लॉन्च हुई है। 4th जनरेशन मॉडल इस समय हमारे पास में लेटेस्ट मॉडल है यहाँ पे। दोस्तों जानेंगे हम लोग क्या कुछ कंपनी फीचर अब आपको प्रोवाइड करती है। VXi ऑप्शनल मॉडल इस समय हमारे पास में है। 7,59,000 जो है आप कॉस्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कंपनी किस तरीके की क्वालिटी दे रही है, क्या कुछ फीचर आपके पास अवेलेबल है। आपके पास में अगर बेस मॉडल में जाते हैं तो फर्स्ट आपके आता है लिरिक्स है, सेकंड आता है आपके पास में VXi, थर्ड आता है आपके पास में VXi ऑप्शनल जो कि न्यू मॉडल एड ऑन है, फिर उसके बाद में फोर्थ आता है आपका ZXi, टॉप एंड आता है आपका ZXi प्लस। 5 मॉडल्स आपके पास में टोटल अवेलेबल है, कि बजट के अकॉर्डिंग आप शिफ्ट कर सकते हैं मॉडल। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे किस तरीके की कंपनी क्वालिटी यहाँ प्रोवाइड करती है, किस तरीके के फीचर्स है, आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों अगर आप ब्रांड न्यू स्विफ्ट लेने का प्लान कर रहे हैं, ब्रांड न्यू शोरूम कार लेने का प्लान कर रहे हैं, तो डिटेल में आपके जो है कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ आपको। डायरेक्टली जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, खरीद सकते हो आपकी ड्रीम कार। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या कुछ फीचर आपके पास अवेलेबल की से शुरुआत करते हैं। ऑल्दो इस तरीके की लगती है आपकी की सुजुकी का लोगो, ऑल्दो यहाँ पे है। अनलॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं आप। यहाँ पे 2 बीप्स आ जाएंगे आपके पास में, और 2 कीज आपके पास में अवेलेबल है विद कीलेस एंट्री फीचर के साथ में। VXi ऑप्शनल मॉडल से आपको कीलेस एंट्री फीचर यहाँ पे ऐड ऑन हो जाता है। तो चलिए स्ट्रेट अवे गाड़ी की फीचर की तरफ चलते हैं। पहले लुक की बात करते हैं। ऑल्दो लुक देखिए कितनी बढ़िया लगती है इस कलर के अंदर गाड़ी, और लुक भी बहुत रिफ्रेश कर दी कंपनी के एंड से। और सारी चीज़ें कंपनी ने बदली है। हेडलैम्प, आपके टेल लैम्प्स हो गए, गाड़ी का डैशबोर्ड हो गया, सारी चीज़ें चेंज की। ऐसा नहीं कि पुराने स्विफ्ट से कुछ कॉपी किया और ऐड ऑन कर दिया हूँ, उसी का रीयूज्ड, पैसा नहीं है। डिज़ाइन कंप्लीटली चेंज है, तो वो चीज़ यहाँ पे फील हो जाती है आपको। इस तरीके के लगते हैं आपके जो है फ्रंट के हेडलैम्प, बढ़िया लगते हैं, प्रीमियम लगते हैं। अब आफ्टर मार्केट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, कंपनी ऐसी प्रोवाइड कर रही है आपको कि आफ्टर मार्केट की लगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे जो क्रोम वर्क है बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ब्लैक दिया है कंपनी ने, जिससे ना फील एकदम बढ़िया आता है, एग्रेसिव आता है। आपके पास में यहाँ प्रोजेक्टर यूज़ है, ध्यान से आप देख पा रहे होंगे। ये जो येलो में आता है प्रोजेक्टर आपके पास में, ऑल्दो कोई वाइड LED इस मॉडल में नहीं आती है। ये आपका जो फंक्शन देख रहे हैं, ये आपका क्रोम ट्रीटमेंट है, कोई डे टाइम रन लाइट फंक्शंस नहीं है। दिखने में लगता है कि डे टाइम रन लाइट फंक्शन ऑन हो, बट ये आपका क्रोम ट्रीटमेंट है। आपके पास में पार्किंग लाइट यहाँ पे है, पार्किंग लाइट इस समय स्टार्ट है आपका, और यहाँ पे इंडिकेटर है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। और ऑल्दो कोई फॉग लैम्प इस मॉडल में नहीं आता है, स्लाइडली अपग्रेड करेंगे मॉडल तो आपके पास में डेफिनेटली आएगा। लोअर स्पीड पिल आपके पास में अवेलेबल है, वो की ब्लैक के साथ में। ये ग्रिल आप देख रहे हैं ग्लॉसी में दिया, थैंक यू सो मच सुजुकी। मैट में देंगे तो डेली पॉलिश कराना पड़ता है हमको, अब ग्लॉसी में दिया है तो वो चीज़ बेटर है। सुजुकी का ऑल्दो लोगो आप देख पा रहे हैं, और इस तरीके का लगता है आपका कलर बढ़िया लगता है, उससे भी ऑल्दो को शिकायत नहीं है। तो चलिए लेके चलता हूँ स्ट्रेट अप आपको इंजन बे की तरफ, और इंजन बे में क्या कुछ चेंज बदलाव जो कंपनी ने यहाँ पे की है। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली जो है बोनट ओपन कर लेते हैं। मैं बोनट ओपन करके आपको दिखाता हूँ। चलिए बोनट ओपन मैंने कर लिया। तो ऑल्दो इतना हेवी नहीं कह सकते बोनट, हाँ ठीक ठाक था जो है बोनट यहाँ पे वेट है। तो ऑल्दो इस तरीके का लगता है आपका इंसुलेशन डैम्पिंग, और इस तरीके का लगता है आपका इंजन बे। तो मेजर चेंज क्या है भाई? मेजर चेंज कंप्लीट इंजन चेंज है। इसके अंदर आपका 3 सिलेंडर इंजन आता है 1200 सीसी के अंदर, और कोई ऐसे ऑल्दो माइल्ड हाइब्रिड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड नहीं आता। ग्लोबली आता है वो स्मार्ट हाइब्रिड फंक्शन, ऑल्दो इंडिया में कोई स्विफ्ट में हाइब्रिड सिस्टम नहीं आता, तो वो चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। बट 3 सिलेंडर यहाँ पे इंजन है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। ऑल्दो पावर स्पेक्स की अगर बात करते हैं, 88 bhp का ऑल्दो पावर आता है, और टॉर्क की बात करते हैं यहाँ पे 111 Nm का जो है टॉर्क कंपनी यहाँ प्रोवाइड करती है। एयर फिल्टर, बैटरी, ECM बॉक्स, फ्यूज बॉक्स आप इसे कह सकते हैं। ऑल्दो नीचे में आपके पास में इंसुलेशन डैम्पिंग कंपनी ने यहाँ की है, तो वो चीज़ यहाँ पे बेटर है। आपका फैंस यहाँ पे है, तो वो सब चीज़ें नॉर्मल है। तो नीट एंड क्लीन इंजन है, उससे ऑल्दो कोई शिकायत नहीं, फुली ओपन कंपोनेंट के साथ में। चलिए इंजन बे क्लोज कर देता हूँ। मारुति सुजुकी का इंजन बे है, रिफाइनमेंट, स्मूथनेस डेफिनेटली आपको यहाँ मिलेगी। आपका एलेक्सा ऑप्शनल जो मॉडल है ना, फुली लोडेड है, फुली फीचर्स है, इतने फीचर्स है कि आप डेली लाइफ में यूज़ कर पाएंगे। स्ट्रेट अवे चलते वी सेल की तरफ। MRF का जो है टायर यहाँ पे है, व्हील के आपके पास में एड ऑन है, फ्रंट डिस्क ब्रेक है, रियर आपका ड्रम ब्रेक है स्टील रिम के साथ में। ऑल द टायर साइज़ की बात करते हैं 165 है, 80R14 का जो है व्हील साइज़ है, तो 14 जो है व्हील साइज़ यहाँ पे आपके पास में है प्रिसाइजली। तो वो सब चीज़ें है। ऑल द डिज़ाइन साइड की लैंग्वेज बढ़िया लगती है। कहीं भी जाएंगे गाड़ी को लेकर आपको डेफिनेटली लोग मुड़ के जरूर देखेंगे इस कलर के साथ में अगर जाते हैं। इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ORV आपके पास में, फिर इंडिकेटर के साथ में रिक्वेस्ट सेंसर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ऑल्दो कोई क्रोम ट्रीटमेंट नहीं है यहाँ पे, ये आपका ब्लैक सरफेस है, पिलर्स भी आपके ब्लैक से, तो वो चीज़ें बढ़िया लगते हैं। ऑल्दो के सनरूफ इस मॉडल में आता ही नहीं है, मारुति सुजुकी स्विफ्ट में कोई सनरूफ ही नहीं आता। वैसे एक न्यू चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन है, क्वार्टर पैनल कंपनी ने यहाँ पे ऐड किया है, गुड थिंग मारुति। और यहाँ पे एक इंडिविजुअल हैंडल दिया है, तो एक बेटर चीज़ यहाँ पे होती है। ऑल्दो यहाँ पे आपका ग्लॉसी टच है, कोई ऑल्दो शार्क फिन एंटीना इस मॉडल में नहीं आता, नॉर्मल एंटीना आपके पास में है, कोई स्पॉइलर नहीं है। बट आई थिंक आपके पास में जो है हाई माउंटेड आपके पास स्टॉप लैम्प है। यहाँ पे डिफॉगर आप देख पा रहे हैं, कोई ऑल्दो रिवर्स वाइपर नहीं आता इस मॉडल के। हमने टेल लैम्प देखिए कैसे लगती है, बढ़िया लगती है टेल लैम्प। और अभी आफ्टर मार्केट लगाने वाला झंझट ही खत्म भाई, बहुत ही ज़बरदस्त जो है कंपनी ने ही लुक बना के आपको प्रोवाइड की है। ये रही आपकी ब्रेक लाइट, ये आपका इंडिकेटर,
और आपके पास में जो है ये आपके पास में ये इंडिकेटर सॉरी, और ये आपके पास में रिवर्स लाइट है, रिवर्स फॉग लाइट आप यहाँ पे कह सकते हैं। 4 पार्किंग सेंसर आपके पास में अवेलेबल है इस मॉडल से ही, वैसे बेस से ही अवेलेबल है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। सुजुकी यहाँ लिखा हुआ है, स्विफ्ट लिखा हुआ है। एक अच्छी बात यहाँ पे भी ब्रांडिंग नहीं करती कंपनी, एलेक्सा है, ZX है, ZSI प्लस है। रियर अगर टायर साइज़ की बात करते हैं सेम टायर है, कोई इसमें बदलाव नहीं है। आपके डिस्क ब्रेक ही उसके अंदर नहीं आते, ड्रम ब्रेक आते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। सेम बूट स्पेस की तरफ लेके चलता हूँ दोस्तों आपको, जस्ट अ सेकंड। रिक्वेस्ट सेंसर से हम इसको अनलॉक करेंगे, कर दिया भाई इसको अनलॉक। देखिए आपके साथ पार्शियल ट्रे दोस्तों यहाँ पे है, ऑल दो आपके स्पेस देख लीजिए, कोई ट्रंक लैम्प वगैरह इसके अंदर पर्टिकुलर मॉडल में नहीं है, हुक दिया हुआ है यहाँ पे। कोई अगर अपग्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। 265 लीटर्स का जो आपके पास बूट स्पेस है, और स्पेयर व्हील आपको मैं जस्ट अ सेकंड दिखा देता हूँ। इसी के नीचे आपके पास स्पेयर व्हील है, नो कॉस्ट कटिंग भाई। स्पेयर व्हील के अंदर आपके पास 165 80 R14 का जो व्हील साइज है, मारुति सुजुकी कभी नहीं करती स्पेयर व्हील में कॉस्ट कटिंग, मैंने वो चीज़ नोटिस की है। ऑल दो आपके पास में यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर से, आपके उसमें ट्रंक ओपन करने के लिए सेंसर दिया हुआ है। तो इस साइड में देखते हैं आपके पास में भी जो है रिक्वेस्ट सेंसर कंपनी प्रोवाइड करती है। बेटर चीज़ यहाँ पे बहुत सारी कंपनी जो है ड्राइवर साइड ही करती है, बट मारुति सुजुकी यहाँ पे थैंक यू सो मच, ये को ड्राइवर को भी दिया है पर रिक्वेस्ट सेंसर। तो वो सब चीज़ें चल है। अब चलते हैं स्ट्रेट अवे गाड़ी के इंटीरियर की तरफ, और वहाँ कुछ जानेंगे सब क्या क्या चीज़ आपको जो है कंपनी प्रोवाइड करती है। वेल अगर अर्लियर पुराने वाले मॉडल से अगर डिस्कस करते हो, पुराने वाले मॉडल से कंपेयर करते हो, तो गाड़ी की व्हील बेस भी एग्जैक्ट सेम है, आपका जो है गाड़ी का प्लेटफॉर्म भी सेम है, और आपकी गाड़ी की विड्थ भी सेम है, ऑल्दो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी सेम है। कोई इसमें बदलाव ऑल्दो नहीं आया है, बस जो है कॉस्मेटिक फीचर्स है। और इंजन जो है मेजर बदलाव यहाँ पे है। अब एक नई चीज़ ऐड की कंपनी ने यहाँ पे, आपके पास में रियर आपके पास में ना AC वेंट भी ऐड किया हुआ है। ऑल्दो इस मॉडल से आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वो सब चीज़ें। स्ट्रेट अवे देखिए इंटीरियर इस तरीके का लगता है, पार्किंग लाइट बंद कर देना वरना नहीं तो बीप करते रहेगा। सो इस तरीके का लगता है आपका डोर ट्रिम। ऑल्दो इससे ऐसा जो इतना खूबसूरत सा नहीं लगता है डोर ट्रिम, वही सेम क्वालिटी मारुति सुजुकी लेके चल रही है। प्लास्टिक क्वालिटी देख लीजिए आप, ठीक है, हार्ड टच प्लास्टिक। यहाँ पे थोड़े से ग्राफिक्स ऐड की कंपनी ने प्लास्टिक के अंदर, क्रोम ट्रीटमेंट यहाँ दिए हुए हैं। ऑल पावर विंडो आपके पास में है, लेकिन ड्राइवर साइड ओनली 1 टच है, बाकी नॉर्मल वाले आते हैं। लॉक अनलॉक आप कर सकते हैं, आपके साथ में चाइल्ड विंडो लॉक का ऑप्शन आ जाता है। स्विच की क्वालिटी इतनी ऐसा कोई खास नहीं लगती है मुझे पर्सनली। इलेक्ट्रिक फोल्डेबल OR में आपके पास में अवेलेबल है। ब्लैक की क्वालिटी जो प्लास्टिक की इतनी कुछ खास नहीं लगती, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्राइस तो वो चीज़ें कंपनी यहाँ देखती है। यहाँ पर आपके पास सॉफ्ट टच मटेरियल है, यहाँ सॉफ्ट टच मटेरियल है, लेकिन ऑल्दो कोई लेदर नहीं है। आपके पास फैब्रिक का डस्ट फिर पकड़ेगा वो चीज़ यहाँ पे। मैगजीन होल्डर से, कप होल्डर से, स्पीकर यहाँ पे है। ऑल्दो को इस मॉडल में ट्यूटर नहीं आता है। तो वेल इस तरीके का लगता है आपका इंटीरियर, और सीट्स इस तरीके की लगती है। कोई इलेक्ट्रिक वैसे भी टॉप एंड में भी नहीं आती है, और मैनुअली सीट्स आपके पास में अवेलेबल है। सीट हाइट एडजस्ट का ऑप्शन नहीं आता इस मॉडल के अंदर। फैब्रिक सीट कंपनी प्रोवाइड करती है, और ऑल्दो फैब्रिक सीट्स ठीक है, कंफर्टेबली। साइड बकेट वगैरह का फिटिंग बढ़िया है, उससे ऑल्दो को शिकायत नहीं है। 2 हेडरेस्ट आपके फ्रंट में आप देख रहे हैं। अब चलिए गाड़ी के अंदर स्ट्रेट अवे बैठते हैं, फिर वहाँ बात करते हैं। एक बार नीचे भी देख लीजिए, एक्सीलरेटर ब्रेक है आपके पास में, क्लच है, और यहाँ पे आपके पास में प्रॉपर डेड पेडल दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास में फ्यूल लाइट का है, आपके बोनट ओपन कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। उसी के साथ में चलिए गाड़ी में बैठ जाता हूँ मैं। चलिए ऑल चीज़ें सेट है। अब इस तरीके का लगता है आपका स्टीयरिंग व्हील, सुजुकी का लोगो टिपिकल आपका वही चीज़ स्टीयरिंग है, कोई ऑल दो चेंजेस नहीं है। फ्लैट बॉटम है, ऑल दो यहाँ कोई ग्लॉसी टच नहीं है। टॉप एंड में वो सब चीज़ें ऐड ऑन हो जाती है। सो आपके पास में जो है म्यूजिक कंट्रोल से आपके पास में, सॉरी चालू हो गया था गलती से, तो आपके पास में जो ऑडियो वीडियो कंट्रोल्स यहाँ पे अवेलेबल है। आपके पास में फ़ोन रिसीविंग के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। वेल इसके यहाँ पे अगर फोकस करते हैं तो यहाँ पे आपके पास में जो है इंजन स्टॉप स्टार्ट का बटन है। आपके पास में ट्रैक्शन कंट्रोल है, आपके पास में यहाँ पे आइडिया स्टॉप स्टार्ट आप डेफिनेटली यहाँ कर सकते हैं। हेडलैम्प लेवलिंग आपके पास में ऑप्शन है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। आपके हेडलैम्प के कंसोल यहाँ पे है। हेडलैम्प के लाइट में आपको बाहर से बाद में चेकआउट करा देता हूँ। और यहाँ पे आपके पास में जो है वाइपर्स के कंट्रोल्स है दोस्तों, तो वो चीज़ यहाँ पे है। अब यहाँ गौर करेंगे आप जो है मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, ये पूरी तरीके से कंपनी ने चेंज कर दिया। पुराना वाला कुछ उसको उठाकर आप इंस्टॉल नहीं किया तो एक बेटर चीज़ है। बट हाँ आपके पास में जो है RPM मीटर यहाँ पे है, और स्पीडोमीटर में ऑल्दो कोई सर्कल नहीं है, थोड़ा अनइवन टाइप लगता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे है। और यहीं से आपको डायरेक्टली यहीं से कंट्रोल करना पड़ेगा सारी चीज़ें। दिख रहा है आपको, एक सेकंड, यहीं से कंट्रोल करना पड़ेगा आपको सारी चीज़ें आपके ट्रिप्स बदलने के लिए। ऑल्दो आपके पास में रेंज का ऑप्शन है, यहाँ पे किलोमीटर कितनी जाएगी गाड़ी, एवरेज कितना दिखाएगी, तो वो सब चीज़ें है। ऑल्दो फ्यूल आप देखिए, फ्यूल कितना लेवल है, तो वो चीज़ें यहाँ पे। ऑल्दो कोई हीट का वो सब चीज़ें नहीं दिखा पाती है। चेंज करता हूँ जस्ट अ सेकंड, यहाँ से ट्रिप आप कर पाएंगे सेट। और यहाँ पे आपके पास में जो है ऑल लाइट्स अवेलेबल है। इंजन चेक लाइट्स है आपके पास में, लो फ्यूल है, उसी के साथ में आपके बैटरी लाइट्स है, तो वो वार्निंग लाइट सारी अवेलेबल है, तो वो चीज़ें यहाँ पे है। इस मॉडल के अंदर आपको वो चीज़ें मिल जाती है। ऑल दो इस तरीके का लगता है आपका इंटीरियर। ऑल दो इंटीरियर ब्लैक कलर का है, फुली डुअल टोन इंटीरियर नहीं है यहाँ पे, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हैं। 2 AC वेंट आपके पास में अवेलेबल है। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं डैशबोर्ड का डिज़ाइन, ये BMW स्टाइल में लगता है। आप अगर BMW 5 सीरीज आपने देखा होगा तो इस तरीके का जो है पोर्शन यहाँ पे यूज़ करती है कंपनी। यहाँ पे आप न्यू म्यूजिक सिस्टम एड ऑन किया है, मारुति सुजुकी स्मार्ट प्ले प्रो प्लस नहीं है, प्रो है। इसके अंदर फीचर्स क्या क्या आते हैं, अपने सुजुकी कनेक्ट का ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। ऑल दो सेम टू सेम ही वर्क करता है। आपके पास में FM आ जाता है, क्लॉक आ जाता है,
एवरेज आ जाता है। आपके पास में इधर कंट्रोल्स दिए हुए हैं, आपके फिजिकल टच बटन सही है, बेसिकली टच स्क्रीन वाले बटन दिए हुए हैं, कोई भी मैनुअल बटन नहीं है 2D वाले, तो थोड़ा कन्वीनियंट होता है कि कुछ 2D वाले यहाँ पे चीज़ें होती। एनीवेज आपके पास में एक बड़ा सा हम्प दिया हुआ है टूवर्ड्स डैशबोर्ड, तो देखिए किस तरीके का लगता है। स्पेशली मुझे हम्प्स नहीं पसंद है, मुझे डैशबोर्ड के अंदर ही अगर ऑडियो में सिस्टम होगा तो एक बढ़िया लगता है। एनीवेज अब चलते हैं टूवर्ड्स यहाँ पे। एसी वेंट आपके पास में यहाँ पे है। एयरबैग्स की अगर बात करते हैं 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, बेसिक से ही कंपनी आपको प्रोवाइड कर ली है, तो एक बेटर चीज़ यहाँ पे है दोस्तों। और दो यहाँ पे एसी वेंट देख पा रहे होंगे, सेम यहाँ दिखाता हूँ। एसी वेंट आपके पास में इंडिविजुअल कंट्रोल के साथ में, तो वो चीज़ यहाँ पे अगेन यहाँ बात करते हैं आपके पास में जो है USB चार्जिंग सॉकेट है आपके पास में। 12 वोल्ट्स आपके पास में सिगरेट लाइटर का यूनिट है, ऑल दो चार्जर भी वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ऑल दो इस मॉडल में वायरलेस चार्जिंग नहीं आता है, वो टॉप एंड में आपके पास में अवेलेबल है। 2 कप होल्डर्स है और 5 स्पीड आपके पास में जो है मैनुअल है, ऑटोमेटिक में जाते हैं तो AMT आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। हैंड ब्रेक यहाँ पे देख पा रहे हैं आपके पास में कोई आप ऑल द आर्मरेस्ट नहीं आता है इस मॉडल के अंदर। अभी स्ट्रेट अवे चलते हैं टूवर्ड्स बैक साइड और वहाँ जानेंगे क्या कुछ फीचर मिलते हैं। सीट मैं पूरी कर लेता हूँ पीछे, एक बार चेकआउट कराता हूँ आपको। ये देखिए सीट मैंने पूरी पीछे कर ली है। अब स्ट्रेट अवे चलते हैं बैक साइड की तरफ और वहाँ जानेंगे क्या कुछ फीचर है। तो राइट नाउ अभी ना गाड़ी के अंदर जो है ना पॉलीथीन लगी हुई है, तो मैं पीछे का सीट्स इसको पॉलीथीन निकाल नहीं सकता, क्योंकि किसी ना किसी कस्टमर को जो है गाड़ी जाएगी, तो वो चीज़ें यहाँ पे है। ऑल दो इस तरीके का अगेन से आपके पास में जो डोर ट्रिम है, यहाँ पे आपके पास में एक सेपरेट दिया हुआ है बॉटल होल्डर, तो वो चीज़ थैंक यू सो मच सुजुकी। स्पीकर यहाँ पे है, ऑल दो को ट्यूटर्स नहीं आता है इसके अंदर। क्रोम हैंडल अगेन, और कोई सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पे है नहीं। अब तो कॉस्ट और भी चीज़ यहाँ पे कम करती है सुजुकी को, वो चीज़ें हैं। कोई क्वालिटी में अगर थोड़ा काम करते तो एक बढ़िया प्रीमियम फील आता है। एनीवेज उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब गाड़ी के अंदर स्पेस की बात करते हैं, तो मैं गाड़ी के अंदर और देखिए अभी ना गाड़ी की सीट मैंने पूरी पीछे कर दी थी, तो अब अभी आप लेग रूम देखिए, मेरी हाइट है 5.6 इंचेस, ठीक है, तो उस हिसाब से मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं बैठ पा रहा हूँ। अगर सीट थोड़ी सामने करते तो कंफर्टेबल बैठ पाते, लेकिन मैंने इसलिए पीछे कर दी। कोई अगर 6 फीट प्लस बंदा बैठता है और उसको पूरी पीछे करके बैठना पड़े तो फिर उसको क्या कुछ रहेगा। तो देखिए कितना आपके पास में लेग रूम बचता है। ऑल दो यहाँ पे आपके पास में 2 इंचेस के आसपास लेग रूम बच जाता है। और अंडर थाई सपोर्ट की बात करते हैं तो वो चीज़ यहाँ पे बढ़िया है, उससे कोई ऑल दो शिकायत नहीं है। वही अगर हम हेडरूम की बात करते हैं तो हेडरूम में देखिए तो अच्छा खासा स्पेस आपके पास में बंद है। आप आराम से 6 फीट है तो आपके हेड आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हो, तो भी आपके पास में 2 इंचेस तो भी ऑप्शन आपके साथ बढ़ जाएगा। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हैं। स्पेस की बात करते हैं तो बीच में छोटा सा हम दिया हुआ है, ऑल दो को यहाँ पे आपके पास में आर्मरेस्ट नहीं आता है। 3 सीट बेल्ट आपके पास में अवेलेबल है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। बीच में आप देखेंगे तो छोटा सा हम पे, ऑल दो कोई रेयर वेंट AC नहीं आता है, कोई आर्मरेस्ट नहीं आता है। यहाँ पे कप होल्डर आपके पास में अवेलेबल है इस पर्टिकुलर मॉडल में, ठीक है। तो यहाँ हम थे, तीसरा बंदा बच जाएगा, लेकिन बच्चा बैठेगा ऐसे कंफर्टेबली, बहुत बड़े साइज़ का बंदा है नहीं बैठ सकता है, वही यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ सकता है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे आपके पास में हैंडल दिए हुए हैं, ऑल दो कोई मिड में लाइट नहीं है यहाँ पे आपके पास में ग्रैब हैंडल्स है, तो वो चीज़ है। आपको ग्लव बॉक्स दिखाना भूल गया दोस्तों, तो वो दिखा देता हूँ एक बार ग्लव बॉक्स। चलिए भाई ग्लव बॉक्स दिखाता हूँ। डोर की अगर बात करें ना, डोर बहुत ज़्यादा हेवी नहीं है, ठीक है यार, ओके है, तो वो चीज़ें यहाँ पे है। ग्लव बॉक्स देख लीजिए, आपके पास में कूल ग्लव बॉक्स नहीं, कोई लाइट का इल्यूमिनेशन नहीं है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। तो ये कुछ फीचर आपके पास में कंपनी आपको प्रोवाइड करती है दोस्तों मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXi ऑप्शनल मॉडल के अंदर। इनकेस अगर आप सोच रहे हैं कि स्लाइडली अपग्रेड करना चाहिए तो आपका फिर ZXi प्लस पे जाइए, ZXi पे जाइएगा और फिर टॉप एंड पे जाते हैं ZXi प्लस, फिर उसमें तो फुली लोडेड फीचर्स आपको मिल जाते हैं, फॉग लैम्प, वाइड LED हेडलैम्प्स, तो वो फीचर सारे ऐड ऑन हो जाते हैं स्लाइडली जब अपग्रेड करेंगे। बट हाँ, ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसके अंदर आपके कंपनी की तरफ से प्रोजेक्टर आ जाते हैं, फिर कीलेस एंट्री फीचर आ जाता है आपके पास में। ऑल्दो कोई रिवर्स कैमरा नहीं आता है इसके अंदर, तो वो चीज़ यहाँ पे है। 7,59,000 एक शोरूम कॉस्ट है, तो उसको हिसाब से देखते हो तो फीचर बहुत कुछ कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। ऑन रोड जाएंगे तो फिर वो आपकी सिटी वेयर करती है, क्या कुछ RTO कॉस्ट है यहाँ पे। दोस्तों मिलते ही ऐसी ऑटोमोबाइल इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इफ़ यू आर प्लानिंग अ न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट देम। कॉन्टैक्ट नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। चलिए मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सीट बेल्ट लगाना मत भूलिएगा।